बिहार में उम्मीदवारों के ऐलान के बीच अब दावेदारों की दिल टूटने की खबरें भी सामने आने लगी है। जी हां, आंसू वाला एपिसोड बिहार में इस वक्त नया ट्रेंड बन गया है। नेताजी अभय सिंह की रुलाई में ठीक वैसे ही मासूमियत नजर आ रही है जैसे लास्ट बेंच पर बैठे स्टूडेंट की होती है जब उसे पता चलता है कि उसका रोल नंबर प्रैक्टिकल में चढ़ा ही नहीं। कुछ ऐसा ही नेताजी के साथ भी हुआ। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में अभय कुमार सिंह लोजपा के प्रत्याशी रहे थे और इस बार भी वे मोरवा सीट से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब एनडीए गठबंधन के तहत चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई, तब मोरवा और रोसड़ा सीटें भी उनके हिस्से में थी। बाद में नीतीश कुमार के नाराज होने के बाद सीट जदयू के खाते में चली गई, जहां से पूर्व विधायक विद्यासागर निषाद को उम्मीदवार बनाया गया। इस फैसले से नेताजी इतने दुखी हुए कि कैमरे के सामने ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। फेसबुक लाइव में उनका दर्द ऐसे झलका कि जैसे मानो चुनाव नहीं, जिंदगी का आखिरी मौका ही उनसे छिन गया हो। फिर क्या था, नेताजी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब उनके समर्थक भी समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें दिलासा दी जाए या खुद टिकट कटने की एक्टिंग शुरू करें। रोते हुए नेताजी जब बोले मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन शायद नेताजी ये भूल गए कि राजनीति में धोखा बोनस में मिलता है। उधर टिकट कटने से नाराज गोपाल मंडल ने भी जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि टिकट तो मेरी जेब में था, लेकिन कैसे कट गया ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। वही मुझे जेडीयू में लेकर आए थे और उन्होंने ही मेरा समर्थन किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार को पार्टी के बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया है, उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उनके आसपास अब सिर्फ सवर्ण जात के लोग बैठते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं। गोपाल मंडल ने अपनी बेबाकी के लिए मशहूर शैली में कहा, मैं थोड़ा बड़बोला हूं, जो बोलता हूं सीधे बोलता हूं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया और कहा कि मैं हमेशा पिस्तौल या राइफल रखता हूं, अगर कोई मुझे गोली मार दे तो क्या मैं चुप रहूंगा या चुम्मा लूंगा। गोपाल मंडल ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, मुझसे कोई मुकाबला नहीं जीत सकता है, जीत हमारी ही होगी। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।